कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का आज 13वां दिन है और 13वें दिन जंतर मंतर पर यहाँ पर आपको 13वीं के तहत जिस तरीके से किसी शव की अंतिम यात्रा निकाली जाती है उसी तरीके से यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान की ये लोग आपको एक वाइट गमछे में शख्स दिखेगा और अर्थी भी दिखाई पड़ेगी। क्या कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है? एक्चुअली में जो सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको काउंटर करने के लिए हम लोगों ने सिंबॉलिक तौर पे आर्थिक यात्रा का आयोजन किया है, जिससे सिस्टम को ये समझ में आए कि हम मरे हुए हैं और मरे हुए सिस्टम को हम लोग उठा फेंकेंगे। ये रो भी रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? रो इसलिए रहे हैं कि भ्रष्टाचारी जो था और भ्रष्टाचारी से व्याप्त जो इसमें आदमी व्याप्त था जिसका फायदा हो रहा था वो रो रहा है, इसलिए रो रहा है। जिस तरीके से प्रॉपर 13वीं के दौरान एक अंतिम यात्रा शव को लेकर निकाली जाती है जंतर मंतर पर, उसी तरीके की सेम तस्वीरें सामने आ रही हैं। अर्थी लेकर जा रहे हैं प्रोटेस्टर, साथ में रो भी रहे हैं। उनके हाथ में एक शख्स भी है जिसका मुंडन हुआ है, आपने देखा होगा, और उसने अपने बाल भी मुंडवाए हैं और इसी पर इस समय सीजेपी के प्रोटेस्ट के अंदर सभी का जो ध्यान है इसी पर केंद्रित है, इस अंतिम यात्रा पर। और इस अंतिम यात्रा को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। क्या कुछ किया जा रहा है आज जंतर मंतर? ये शिक्षा व्यवस्था का शव निकाला जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंचा दिया है, क्योंकि लाखों लाख नीट के अभ्यर्थी के साथ जो अन्याय हो रहा है और लाखों लाख प्रतियोगी छात्र छात्राओं के साथ पूरे देश भर में जो अन्याय हो रहा है और सीबीएसई के छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हुआ, नीट के 20 से 22 अभ्यर्थी हमारे छोटे भाई बहन इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री से हम लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लगातार बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान जी का जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता, जब तक हम इसी तरह अहिंसात्मक रूप से गांधीवादी सिद्धांतों को मानते हुए लगातार संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि आप लगातार पिछले 10 सालों में लगभग 90,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल्स बंद हुए हैं। लगातार आप जो है कैंपस का फंड कट कर रहे हैं, लगातार शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि पूरे बजट का 10% शिक्षा का बजट होना चाहिए, पूरे बजट का 10% चिकित्सा का बजट होना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि जो पूरे देश भर में छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, अभी जयपुर की आपने घटना देखी। यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अब यहाँ पर ये बैठ चुके हैं। ये बताइए, जिस तरीके से एक शख्स दिख रहा है मेरे को मुंडन किया हुआ, उसने बाल पूरे मुंडवाए हुए हैं, हाथ में कुछ घड़े की तरह भी है, अर्थी निकाली जा रही है। सरकार के लिए क्या संदेश है? Bro, you have to ask this question to literally every person out there. ऐसे पूरी हालत हो रखी है स्टूडेंट्स की। आई कम फ्रॉम, मेरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगा था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, उसको भी आप देख लीजिए, इतनी मेल फंक्शनिंग भी पता है। प्रोफेसर के पास ठीक गाइडलाइंस है नहीं, लोगों को पता है नहीं क्या चल रहा है। एनडीए को देख लो, आए दिन एग्जाम्स लीक होते रहते हैं। नीट का पेपर इन्होंने रीशेड्यूल कर दिया, अगर बच्चा 10 मिनट लेट हो गया है उसको अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। एंड टू टॉप ऑफ दैट जो चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है। अगर आप लोग अथॉरिटी पे हो तो थोड़ा अकाउंटेबल भी बनना है। यू हैव टू फिक्स दैट थिंग, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। एंड कैसे वो दिल्ली answer of theory and all I heard that is caring about them, किसी को कुछ परवाह नहीं है। 13 दिन से दे आर ऑल लिविंग इन वेल ऑफ इग्नोरेंस। अगर थोड़ा तवज्जो, थोड़ा अटेंशन इन्होंने यहाँ पर दिया होता तो ये हो ही नहीं रहा होता। दे आर जस्ट नॉट एट ऑल अकाउंटेबल फॉर इट। सो आई होप चेंज होगा धीरे धीरे। जी, तो धर्मेंद्र प्रधान की ये अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, क्या किया जा रहा है? ये अंतिम यात्रा निकाली जा रही है शिक्षा के लिए। जो शिक्षा का जो कानून मर चुका है बिल्कुल भी, जो धर्मेंद्र प्रधान जी जो 21 लोगों की हत्या हुई है, 21 लोगों की हत्या, वो हत्यारा है धर्मेंद्र प्रधान आखिर में, क्योंकि उसकी वजह से हुई है। शिक्षा को मैनेजमेंट नहीं कर सकता तो उसने अपनी ये गद्दी क्यों ली, किस कारण ली उसने? क्योंकि वो शिक्षा को खुद संभाल नहीं पा रहा, और ये इतने युवा पीढ़ी के उसको आगे तक दिक्कत परेशानी होंगी, जिससे युवा पीढ़ी खतरे में हमारी।
धर्मेंद्र प्रधान की अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं। अर्थी यहाँ पर दिख रही है, एक शख्स सर मुंडवाए दिख रहा है। क्या मैसेज है सरकार? देखिए, मेरा मैसेज सरकार को और जनता को एक ही है कि हम इस कानून की मांग करते हैं। ये कानून है वोट वापसी का कानून। इस कानून के आने पे भ्रष्टाचार भारत में खत्म हो जाएगा। आप जितनी मर्जी उनकी अर्थी निकाल लीजिए, आप जितनी मर्जी मूवमेंट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात बताइए, आज 10 दिन हो गए हैं इन्हें करते हुए, क्या धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया? आपको जी, बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर आपको प्रोटेस्टर्स रोते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरीके से सिंबॉलिक तरीके से अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जा रही है और नारे लगाए जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था मर गई है। लेकिन आपको स्टेज पर सौरभ दास, उनके साथी और सोनम वांगचुक तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर जो सोनम वांगचुक है, कहीं ना कहीं उनकी भी भूख हड़ताल का आज 5वां दिन है और जो उनकी तबीयत है वो लगातार सुधार नहीं है, खराब हो रही है। सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट सामने आ रहे हैं, उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है। जी क्या कहना है आपका इस पर? जी, हम तो भगवान का कामना करे जी जल्दी से ठीक हो जा। और जो बच्चे इनकी हालत जो भी है, सरकार इनकी हालत जिम्मेदार है कि सरकार जब ये सोनम वांगचुक यहाँ बैठे हैं, सरकार को सोचना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान तुरंत हटा दे सर पद से। तो ये सरकार की निकम्मी सरकार है, इन्हीं वजह से आज सोनम वांगचुक की हालत हो रही है। जी, तो दिन में सोनम वांगचुक की जो पत्नी है वो भी उनका स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए पहुंची थी और जो सीजेपी प्रोटेस्ट है वो फिलहाल खत्म होता कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा। प्रोटेस्ट का 13वां दिन है। 13वें दिन पर सिंबॉलिक तरीके से शिक्षा व्यवस्था मर गई है, इनके नारों के साथ एक सिंबॉलिक यात्रा निकाली जा रही है जिसमें आपको शख्स सर मुंडवाए नजर आ रहा है। कल भी हमने देखा था सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ी थी और आज भी उनकी तबीयत नासाज है और जो लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट सामने आ रहा है वो ये है कि जो उनका शुगर लेवल है वो कहीं ना कहीं घटता जा रहा है। ऐसे में जब बॉडी लगातार कई दिनों तक फूड का इंटेक नहीं करती तो बॉडी फैट इंटेक करना शुरू कर देती है। प्रोटेस्टर्स अभी गर्मी में यहाँ पर डटे हुए आपको नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं चाचा? आज धर्मेंद्र प्रधान की शिक्षा व्यवस्था मर गई, यात्रा निकाली जा रही है। शिक्षा व्यवस्था तो मर ही गई है, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हुआ था। हमने कभी पेपर लीक की बातें सुनी ही नहीं थी। ये तो पहली बार 2 साल से हम सुन रहे हैं। इसके पहले जो हमारे जमाने में था वो पेपर लीक कभी नहीं हुआ। समय पर एग्जाम होता था, समय पर रिजल्ट निकलता था और हम लोग का जो अकादमिक सेशन था समय पर चलती थी। ऐसा जी, तो सोनम वांगचुक की लगातार तबीयत खराब होती जा रही है। आंटी जी क्या कहेंगे? भाई, सरकार का इंसान का जीवन में दया, धर्म और शर्म 3 चीज आग्रह, तीनों चीज अगला की खत्म हो रही है। बता के कब है दया, धर्म और शर्म तीनों खत्म होगी सरकार की। ठीक है, तभी तो उनको किसी की भी नहीं दिख रही। जी, जो स्टेज से रघुपति राघव राजा राम के गाने सुनाई दे रहे हैं, पीछे अंतिम यात्रा निकाली जा रही है और जो प्रोटेस्टर्स का आक्रोश है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपने सहयोगी नितिन पराशर के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, चिंतन।